Hey guys, I hope you are doing fine. So in this video, I will tell you about JFMC Pune, उसकी कैसे काउंसलिंग होती है and how it is different from normal NEET counseling. तो for all those who don't know, AFMC Pune मेरा भी गोल था but due to the specs thing कि उनका एक रेंज में नंबर होना चाहिए आपका specs का, so that criteria I was not meeting, so that's why I couldn't get AFMC Pune. But it's one college that every one of you should aim for. So guys, इसकी AFMC पुणे की जो information bulletin है, it has already been released on their official site. You can join my telegram channel, उसमें I will give you that PDF. एक बड़ा डाउट जो बच्चों को आता है वो ये है कि क्या AFMC की काउंसलिंग अलग से होती है. सो नो गाइस, जब आप नीट की काउंसलिंग फिल कर रहे होते हो, नीट की काउंसलिंग में कॉलेजेस फिल कर रहे होते हो, तो वहाँ ही एक ऑप्शन आता है, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू अप्लाई फॉर AFMC पुणे. अगर आप वहाँ येस कर देते हो तो उस हिसाब से फिर आपकी एक स्क्रीनिंग लिस्ट निकलती है. लाइक AFMC पुणे एक लिस्ट निकालता है, स्क्रीनिंग लिस्ट, एंड उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, देयर आर सर्टेन टेस्ट विच वी विल टॉक अबाउट. उसमें जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन यू हैव टू गो टू AFMC पुणे एंड आप एज एन ऑफिशियल स्टूडेंट वहाँ के डिक्लेयर हो जाते हो. तो ऑल इन ऑल 1700 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं फॉर दैट स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि ऑल दैट 4 टेस्ट जो उसमें इंक्लूडेड है. तो बेसिकली स्कोर के हिसाब से आप 1700 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एंड उन्हें डिफरेंट डेज पे, लाइक एक दिन में 1700 बच्चों का टेस्ट नहीं लिया जा सकता. सो लाइक 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 350 बच्चे, इस तरह के प्रोपोर्शन में they do call out for students. अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन AFMC पुणे. तो वो है 150, जिसपे से 30 आर फॉर गर्ल. बॉयज़ की 115 सीट्स होती हैं एंड इफ़ यू काउंट तो आपको पता चलेगा 145 सीट्स हुई है. तो जो 5 सीट्स आपकी बचती हैं वो फॉरेन नेशंस के लिए रिजर्व होती हैं. फॉरेन नेशन एज इन की लाइक नेपाल का स्टूडेंट, बांग्लादेश का स्टूडेंट जो इंडियन नहीं है, उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं. एक गुड फैक्टर ये है कि जब आप AFMC में, मैंने बताया कि 115 वो वाली सीट्स हैं एंड 30 इस तरह की लाइक गर्ल्स के लिए हैं, तो इसमें कोई आपका कोटा अप्लाई नहीं होता. लाइक आप जनरल से हो, OBC, EWS, तो ये सब काउंट नहीं होता. बट डेफिनेटली ये जो टोटल 150 सीट्स हैं, इसमें 10 सीट्स रिजर्व हैं SC/ST के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर AFMC पुणे. फर्स्ट इज यू शुड बी एन इंडियन और NRI. सेकेंड, यू शुड नॉट बी मैरिड. तो कई बार ये होता है कि बच्चे बहुत सारे ड्रॉप्स लेके आते हैं, सो दे फील कि मम्मी पापा कह रहे हैं शादी कर लो. सो और कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में दिस थिंग इज़ अलाउड बट नॉट इन AFMC पुणे. और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि चलो एडमिशन के टाइम पे वी आर नॉट मैरिड बट उसके बाद वी कैन गेट मैरिड. सो नो, दैट्स नॉट अलाउड. The last eligibility criteria is your age. Your age should be between 17 to 24 years. और उसका एक particular वो है, let me see, कि लाइक 1 जनवरी 1999 से पहले आपका बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए और 31 दिसंबर 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन. फर्स्ट इज 60% इन PCB. 60% इन PCB इन 12th क्लास. तो ये जो 60% है, दैट्स द एग्रीगेट, ठीक है. और जो इंडिविजुअल P, C एंड B है, उसमें आपको एटलीस्ट 50% आपका स्कोर होना चाहिए. इंग्लिश में 12th में योर स्कोर शुड बी 50%. 10th क्लास में आपकी मैथ्स होनी ज़रूरी है, मैथ्स में परसेंटेज 50%. वन मोर थिंग कि 60% इन PCB व्हेन आई एम सेइंग इट शुड बी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. कोई री एग्ज़ाम करके अगर री एग्जाम राइट करके कर रहा है, सो दैट वॉन्ट बी काउंटेड. एंड ओपन स्कूल्स आर नॉट अलाउड. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द लास्ट ईयर स्क्रीनिंग कट ऑफ, जो कि बॉयज़ की थी 615 एंड गर्ल्स की थी 627. अब लास्ट ईयर क्या था कि व्हेन आई एम सेइंग कि 1700 सीट्स हैं, बट लास्ट ईयर AFMC कॉल्ड आउट ओनली टू द 1600 स्टूडेंट्स. तो इस बार अगर वो 1700 स्टूडेंट्स को बुला रहा है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी. ऑल्सो बॉन्ड अमाउंट हैज़ इंक्रीज्ड.
आई विल टॉक अबाउट बॉन्ड लेटर, बट बॉन्ड अमाउंट इंक्रीज हो गई है तो काफ़ी बच्चे उस फैक्टर को कंसिडर करते हुए एएफएमसी पुणे नहीं लेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, कट ऑफ कम हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट and there are certain interviews as well. First is taller, second is PAT, that is psychological aptitude test, third is the proper interview, fourth is the medical test. So guys, taller stands for test of English language comprehension, logic and reasoning, जिसमें कुछ इंग्लिश का आपका बेसिकली टेस्ट है और उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश इज गुड इनफ सो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। तो बेसिकली सम हॉट टॉपिक्स इसके लिए रहते हैं कि पैराग्राफ टाइप की, पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड नरेशन, वॉइस और लाइक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। एंड रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग अगर आपने मेंटल एबिलिटी वाले टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग वाले कि टाइगर इज टू दिस सो कैट इज टू व्हाट। नेक्स्ट टेस्ट इज PAT, दैट इज साइकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसके आपके कोई ऐसे मार्क्स नहीं होते हैं, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं जिसमें आपके 5 ऑप्शंस होते हैं एंड दोस 5 ऑप्शंस आर सेम फॉर ईच क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन हो सकता है हाउ ऑफन यू क्लीन योर रूम, तो उसके 5 आंसर हो सकते हैं, कभी कभी, नेवर, रेगुलरली और कुछ भी। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन दैट बिकॉज ऑनेस्ट इज द बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर अ लीडर। सो दिस टेस्ट बेसिकली टेस्ट योर ऑनेस्टी। उसके बाद आता है इंटरव्यू, जिसके आपके मार्क्स होते हैं एंड इसमें दे विल आस्क यू अबाउट, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच विल टेल अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू बी डेफिनेटली ऑनेस्ट। आप कोई भी गलत आंसर दोगे तो दोज पीपल आर वेरी मच एक्सपीरियंस, दे विल गेट टू नो। सो आपको ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपने अपने आंसर्स में, बिकॉज वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी चेक कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि आपका जो फाइनल स्कोर आ रहा है, जिसके बेसिस पे यू विल गेट द एडमिशन और यू विल नॉट गेट द एडमिशन, उस स्कोर को हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट टेस्ट था टॉलर और लाइक सेकेंड PAT के मार्क्स आपके काउंट नहीं हो रहे। उसके बाद जो था नीट का स्कोर, ठीक है, तो नीट का स्कोर प्लस जो आपका टॉलर का स्कोर है उसे ऐड करके वो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे एंड दैट विल बी एडेड टू योर इंटरव्यू स्कोर। तो आपका देखो, अगर आप ध्यान से अगर आप समझ पाए तो नीट का स्कोर का 4th फ्रैक्शन मैटर कर रही है। सो किसी ने अगर टॉलर या फिर इंटरव्यू, बेसिकली इंटरव्यू में अच्छा कर लिया, सो उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मेडिकल टेस्ट आते हैं जिसमें कुछ नंबर्स हैं, डेटा है, जिसको आप खुद देखो एंड सारी चीज़ें उसमें अच्छे से देखो कि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ईयर की हियरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए और वो सब वो खुद चेक करते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन एंड ऑल, आइज डेफिनेटली कि आपके क्लासेस का नंबर क्या है। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन डेफिनेटली चेक। और उससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो डू कमेंट डाउन।